क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा परिंदा भी एक अजीम सुल्तान की तकदीर बदल सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वो वाक़िया जो आपको हैरान कर देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तमाम इंसान, चरिंद परिंद और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, मगर हुदहुद जो एक किस्म का परिंदा था वो गैर हाजिर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद की गैर हाजिरी का पता चला तो आप सख्त नाराज हुए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई मुस्तंद वजह न बताई तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा और उसको ज़ब्ह कर दूंगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जहां एक मलिका हुकूमत करती है और वहां के बाशिंदे सूरज और चांद की परिंद और उनकी पूजा करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मसख्खर और ताबे फरमा थे, लेकिन हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायराए शान जो भी सरो सामान मयस्सर होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पूजा करती है, यानी सूरज और चांद को अपना खुदा मानकर उनकी इबादत करते हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो खत अरसल फरमाया उसको यही हुदहुद ले गया था। कुरान करीम में इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये कि मुझ पर बुलंदी न चाहो और गर्दन रखकर मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलिका बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान व इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद मलिका ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान हो जाते हैं और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील और ख्वार हो जाते हैं। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया और तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दूं, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके वो नर्म हो जाएंगे। मलिका बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां बेहतरीन लिबास और जेवर से आरास्ता करके भेजे, साथ ही 500 सोने की ईंटें, बहुत से जवाहरात, मुश्क, अंबर और एक कीमती ताज भी भेजा। हुदहुद ये सब देखकर वापस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और सब खबर दी। जब मलिका का कासिद तमाम सामान के साथ दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर फरमाया, तुम माल से मेरी मदद करते हो, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है उससे जो तुम्हें दिया। अपना तोहफा लेकर वापस जाओ, हम ऐसा लहशकर लेकर आएंगे जिसे वो बर्दाश्त न कर सकेंगे और उनको जलील करके शहर से निकाल देंगे। मलिका सबा का शाही तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस के तासिद को और उसके हदिये और तोहफे को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्म भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाएं, तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले उसका शाही तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल इसके कि वो मेरे हुजूर हाजिर हो? एक बड़ा जिन बोला, हुजूर, मैं हाजिर कर दूंगा कब्ल इसके कि आपका इजलास उठे, और मैं इस पर पूरी कुव्वत रखता हूँ। जिन का बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि उससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाहु अन्हु, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरमात वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जैसा कि कुरान मजीद में है, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने अर्ज की, हुजूर, मैं हाजिर कर दूंगा एक पलक झपकने से पहले।
चुनाचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से मलिका बिल्कीस के तख्त को मुल्क सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और वो तख्त जमीन के नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, और जो शुक्र करे वो अपने भले के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला है। चुनाचे जब कासिद ने वापस आकर मलिका बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजाइबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ही की तरफ से है। आपने दीन की दावत दी तो उसने इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और अपने महल में रखा। हुदहुद का ये कारनामा बिलाशुबा अजाइब आलम में से है, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही इस्लामी मालूमाती वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।